पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को पूरी दुनिया में बताने के लिए सरकार की ओर से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, जो लगातार भारत के साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। इसके तहत कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने पनामा शहर में भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख जो है उसको स्पष्ट किया है। प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा से मुलाकात की। इस दौरान जेवियर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पनामा भारत के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दल ने पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की। इससे पहले दिन में प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा से भी मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने कहा कि आतंकवाद के मामले में हम भारत के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पनामा के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सिद्धांतों को महत्व देता है और हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वहीं डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस में वहां के सांसद प्रतिनिधि, मीडिया और समाज के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली कनिमोई ने कहा कि हम ग्रीस में लोगों की यह बताने में सक्षम रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचा है। हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संज्ञान लेना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। हम एक सकारात्मक भावना के साथ लौट रहे हैं कि ग्रीस हमारे साथ खड़ा है। टीम के बाकी सदस्यों ने भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी। Today we come as a delegation to express our anguish and also to seek the support of Greece and the European Union, and also to ensure accountability for what has been happening from the Pakistani side in the United Nations Security Council, and the parliamentarians and the lawmakers here have understood what is happening in the Indian soil. आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश देने के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में सरकारी अधिकारियों, थिंक टैंकों के साथ बैठक की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति के बारे में बताया। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब के रियाद में कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर पाकिस्तान में आतंकी शिविर और आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हुई तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा।